नमस्कार। आज हम देखें कि अर्थशास्त्र कला भी है। इससे पहले हम ये देखें कि कला होती क्या है। कला ज्ञान की वो शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए नई विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है या किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग कला होती है। कला वास्तविक विज्ञान क्या है और आदर्श विज्ञान जो ये बताता है कि क्या होना चाहिए, इनके बीच की कड़ी है। तो वास्तव में क्या है और क्या होना चाहिए ये बताती है। अब अर्थशास्त्र के कला होने के संबंध में कुछ मतभेद हैं। एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, मिल, मार्शल, पीगू, इन्होंने अर्थशास्त्र को कला मानते थे और कला के रूप में ही इसका उपयोग देश की आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक हल के लिए किया करते थे। जबकि दूसरी ओर वॉलरस, सीनियर, कुर्नोर, शुम्पीटर, रॉबिन्सन आदि अर्थशास्त्री भी हैं जो कि अर्थशास्त्र को कला के रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमें अर्थशास्त्रियों में देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र के कला नहीं होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क हमारे इस तरह से हैं कि पहला तर्क इसके पक्ष में दिया जाता है कि अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाए रखना, कि अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक आधार को ही बनाए रखने और उसके पूर्ण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि अर्थशास्त्र को केवल सत्य की खोज करनी चाहिए और इसलिए अर्थशास्त्री एक निर्णायक नहीं होकर एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में होना चाहिए। दूसरा तर्क जो दिया जाता है वो ये है कि कला और विज्ञान दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। कला क्रिया है और विज्ञान ज्ञान है, इसलिए हमें अर्थशास्त्र को दोनों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करता है जबकि कला इन सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इनके क्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वो कला नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि समस्याओं की प्रकृति विशुद्ध आर्थिक नहीं होती है। कोई भी समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती है। उन पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत इन सब परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो अर्थशास्त्रियों द्वारा जो विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है उसका विश्लेषण कला का आधार हो सकता है, पर स्वयं कला का रूप वो ग्रहण नहीं कर सकता है। चौथा है, अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता वरन सही निष्कर्ष निकालने में सहयोग देता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण में नहीं किया जा सकता, बल्कि आर्थिक विश्लेषण अन्य तथ्यों के साथ नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। तो ये कुछ तर्क दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र कला नहीं है। हालांकि कई अर्थशास्त्री हैं जो इसे कला भी मानते हैं, उन्होंने इसके लिए कुछ तर्क अलग दिए हैं। वो है, सबसे पहला तर्क वो देते हैं कि अर्थशास्त्र को कला मानने से उसके विकास में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमारा दृष्टिकोण ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान नहीं होता, बल्कि उस डॉक्टर के समान होता है जो अपने ज्ञान की सहायता से रोगियों की पीड़ा का निदान करता है। और यही काम हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं कि अर्थशास्त्र का काम केवल ये बताना नहीं होता है कि देश की कृषि पिछड़ी है, बेकार है, निर्धनता है या उद्योग अविकसित है, बल्कि इसका काम ये है कि निर्धनता को किस तरह से दूर किया जाए, कृषि उद्योगों को किस तरह से विकसित किया जाए, बेरोज़गारी को किस तरह से दूर किया जाए। तो ये बताता है कि अर्थशास्त्र कला है। दूसरा तर्क इसके पक्ष में जो दिया जाता है वो ये है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र कला का ही प्रतीक है। तो आजकल अर्थशास्त्री वस्तु स्थिति का विश्लेषण ही नहीं करते हैं, बल्कि व्यवहारिक हल के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से अर्थशास्त्र कला भी है। फिर अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक होती हैं। तो जो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र कला नहीं है, वो ये कहते हैं कि हर समस्या विशुद्ध आर्थिक
समस्या नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। फिर आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र कला का रूप धारण करता है। ये भी इसके लिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्री विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए उचित परामर्श देता है। फिर अर्थशास्त्र सैद्धांतिक दृष्टि से विज्ञान और व्यवहारिक दृष्टि से कला है। तो अर्थशास्त्र के लिए कहा जाता है कि ये सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये विज्ञान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये कला है। तो ये अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। फिर अर्थशास्त्र व्यवहारिक नीति अपनाते समय कलाकार है। हालांकि कीन्स का ये कथन था कि अर्थशास्त्र समस्याओं के समाधान के लिए सुनिश्चित नुस्खे प्रस्तुत नहीं करता है, आंशिक रूप से ही सही है। तो उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान ही नहीं है, विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अब हम इसकी वास्तविक प्रकृति देखें तो पूरे जो कल अपन ने देखा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो या वो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, और आज देखा कि वो कला है। इन सब में हम देखें तो ये हमारा निकल कर आता है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है और कला है, ये तीनों ही इसमें उभर करके आते हैं। अब हम देखें अर्थशास्त्र के क्षेत्र की सीमाएं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और उसकी प्रकृति को देखने के बाद में उसकी कुछ सीमाओं को हम देखें तो सबसे पहली सीमा उसकी है, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है। हम अर्थशास्त्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर हम आगे अपने निष्कर्ष देते हैं। इसमें हम पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा है, अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। फिर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन तो हम करते